आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनन पटेल है और मैं यहाँ मानव तीर्थ जो बेमेतरा किरीटपुर में एक संस्थान है उसमें अध्ययनरत हूँ। और पिछले 2 वर्षों से हम इस वाङ्मय के पुस्तकों का पठन कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरा समझ है उसके हिसाब से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। सबसे पहले श्रद्धेय नागराज जी बाबा जी को शत शत नमन करते हुए इस सत्र का शुरुआत करते हैं। अब बेसिक से देखें तो इस पूरे अध्याय का नाम सह अस्तित्ववादी विज्ञान है। तो अभी हमने विज्ञान तो देखा है पर पूरा भौतिकवादी विज्ञान देखा है। सह अस्तित्ववादी नजरिए से बाबा जी ने इसको समझाने की कोशिश की है और उसमें आगे जो गुंजन भाई ने बात किया उसी में चैप्टर 14 में दिशा और दृष्टि का हम बात करेंगे। हमने यहाँ लैपटॉप के स्क्रीन में ही पीडीएफ ओपन करके रखा है तो आपको लगेगा कि मैं कैमरा के सामने देख के बात कर रहा हूँ और मैं लैपटॉप में से ही पढ़ रहा हूँ। तो अभी अध्याय शुरू करते हैं। दिशा और दृष्टि। दिशा के संबंध में मानव सूर्य के सम्मुख खड़े होकर आगे पीछे दाहिने बाएं के रूप में दिशा को पहचानना प्रचलित है। इसे नाम भी दिया जा चुका है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यह भी प्रचलित है। इसके बाद दिशा के मूल उद्गमन और प्रयोजन के बारे में सोचना एक स्वाभाविक क्रिया रही। हर मुद्दा सह अस्तित्व में से के लिए ही निर्धारित होना पाया जाता है। इस प्रकार दिशा भी सह अस्तित्व के अर्थ में ही निर्धारित होना स्वाभाविक है। सह अस्तित्व में पूरकता उपयोगिता विधि समाया ही रहता है। इस क्रम में दिशा को पहचानने के लिए किसी एक को ध्रुव रूप में पहचानना आवश्यक है। जैसा मानव को धरती के साथ हम ध्रुव रूप में पहचानते हैं। तो बहुत ही सरल, जैसे बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि 4 दिशा है, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। और वो चारों दिशाएं कैसे है, तो यदि हम सूर्य के सम्मुख मुंह कर खड़े हो तो सामने पूरब पीछे पश्चिम और फिर एक तरफ उत्तर और एक तरफ दक्षिण। और ये दिशा किस आधार पर निर्धारित होगा, तो अस्तित्व में जो है सह अस्तित्व है उसके आधार के ऊपर दिशा हमने निर्धारित किया है। और इसी क्रम में दिशा को पहचानने के लिए हमने मानव को ध्रुव रूप में स्वीकारा हुआ है। ये जो रेफरेंस है वो हमने मानव को माना हुआ है। इसमें आगे देखेंगे तो एक बिंदु अनेक अंशों का केंद्र बना जाता है। केंद्र से कुछ दूरी पर 2 अंशों को सरल रेखा से जोड़ने पर कोण बन जाता है। इस विधि से प्रत्येक एक अनंत कोण संपन्न होना समझ में आता है। अंशों का संयोजन विधि से ही कोण होना स्पष्ट होता है। उक्त प्रकार से हर वस्तु एक केंद्र बिंदु, हर केंद्र बिंदु में अनंत अंश जुड़े रहते हैं। जैसा पहले 45 अंश को एकजुट में दूर दूर तक फैलाने से एक वस्तु के सभी ओर 8 दिशा हो जाती है। इसी प्रकार 90 विभाजन विधि से 4 दिशा बन जाती हैं। 180 के विभाजन करने पर 2 दिशा बन जाती है। इस प्रकार दिशा निर्धारण करने के लिए एक वस्तुएं अनेक अंशों के केंद्र होने की विधि समझ में आता है।
तो इसमें दूसरा मुद्दा ये कह रहे हैं कि एक अंश है या एक बिंदु है, वो अनेक अंशों का केंद्र बन जाता है। हम कोई भी प्लेन पेपर ले ले और उसके सेंटर में या कहीं भी एक बिंदु ले, तो उसके आसपास अनंत अंश समाये हुए हैं। और हम दिशा तय करने के लिए, यदि हम मैथमेटिक्स में भी पढ़े ही है कि 45 अंश के जो भाग करते हैं हम एक सर्कल को लेके, या कोई भी प्लेन के 45 के हम कोण बनाते हैं, तो 8 हिस्से मिलते हैं। और 90 के बनाते हैं तो 4 हिस्से मिलते हैं, और 180 में 2 मिलते हैं। तो वैसे ही दिशा निर्धारण करने के लिए हमने उसको कोण और उस हिसाब से बांटा हुआ है। तो जो 4 दिशाएं मिलती है, तो वो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण है। फिर हमने और गहराई में अध्ययन करके और 4 दिशा भी पहचानी हुई है। जो 45 के हम कोण करेंगे तो 8 दिशा मिलेगी, वो है ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य। तो इस प्रकार से दिशा निर्धारण के लिए हमने एक वस्तु अनंत अंशों के केंद्र होने की विधि समझ में आई है। दूसरी विधि यही है, एक वस्तु के सामने दूसरी वस्तु। धरती के सामने सूरज के बारे में पहले से ही हम जानते हैं। इन दोनों विधा से कोण यानी किसी केंद्र के अंशों के आधार पर स्पष्ट होता है, क्योंकि सूरज भी, चांद भी अनंत अंश का ही केंद्र है। जब कभी सूरज के आधार पर दिशा निर्धारित होगी, सूरज के 90 अंश अथवा 180 अंश पर होगी। 90 अंश दिशा को पहचानने वाले के आधार पर बनता है, 180 अंश दिखने के आधार पर बनता है। तो दूसरी विधि दिशा पहचानने की है कि हमको पता ही है कि एक वस्तु के सामने दूसरी वस्तु अस्तित्व में है। तो पूरे सौर मंडल को देखें तो सूर्य है, चांद है, धरती है, वो एक दूसरे के सामने हैं, और ये भी अनंत अंशों का केंद्र बने हुए हैं। और हम सूरज के आधार पर दिशा निर्धारित करेंगे, तो देखने वाले के हिसाब से देखें तो 90 अंश, और सूरज जो दिखता है उसके आधार पर 180 अंश हमको दिखता है। इसके बारे में और आगे भी हम चर्चा करेंगे। अभी आगे की लाइन में पढ़ते हैं। देखने वाले के रूप में मानव को हम पहचान चुके हैं। आगे जो दिशा को देखने की बात आई, उसमें देखने वाला मानव है, ये हमको स्पष्ट है। मानव की दृष्टि को जिस ओर दौड़ता है, वह दोनों आंखों के साथ 90 अंश ही बनता है। इसी का नाम दृष्टिपात है। 90 अंश का शुरुआत बिंदु में है। यह बिंदु ठीक दोनों आंखों के पीछे, दोनों चक्षुओं के स्नायु जुड़ने वाली जगह पर ही होती है। यह मेधस तंत्र में ही स्थापित रहता है, भौतिक रासायनिक तंत्र के रूप में स्थापित रहता है। चक्षु तंत्र अपने में रासायनिक रचना तंत्र और जीवंतता सहित मानसिकता के साथ क्रियाशील रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि मानव यानी जीवन की उपस्थिति में ही दिशा, काल आदि बोध होने की बात किया जा सकता है। तो हमने पहले जो 90 और 180 अंश के बारे में बात की, तो पहचानने वाला और देखने वाला मानव है, और मानव अपनी दृष्टि को जिस ओर दौड़ाता है, तो आंखों के साथ दोनों आंखों के मिला के 90 अंश ही बनता है। जैसे अभी मैं यहाँ स्क्रीन में देख रहा हूँ, तो मुझे इतना हिस्सा दिख रहा है, तो वो 90 अंश जितना हिस्सा ही दिखेगा।
और इसको बाबा जी ने दृष्टिपाट नाम दिया है। और ये पूरा जो चक्षु तंत्र किस तरह से काम करता है, तो ये जो दिशा बन रहा है, ये कौन बन रहा है, उसका मूल शुरुआत अपने चक्षु के पीछे एक बिंदु है, वहां से शुरू होता है। और दोनों चक्षु स्नायु से जुड़े हुए हैं, और ये स्नायु मेधस तंत्र में स्थापित होते हैं, और भौतिक और रासायनिक दोनों क्रियाएं इसमें होती हैं। और यह मेधस तंत्र जीवन से जुड़ा रहता है, इसीलिए जीवन की उपस्थिति में ही मानव को दिशा, काल आदि का बोध होने की संभावना है। यदि जीवन नहीं है तो हमको दिशा या काल का बोध संभव नहीं है। यांत्रिक विधि से भी यदि हम दिशा काल संबंधी क्रिया करते हैं तो उसमें भी पहले कही हुई सभी क्रियाएं मानव से संबंधित रहते ही हैं। अतएव यंत्र प्रमाण के मूल में मानव ही प्रमाण है, स्वयं प्रमाण के मूल में भी मानव ही है, क्योंकि मानव ही प्रमाणित करने वाली इकाई है। किताब प्रमाण के मूल में भी मानव ही प्रमाण है। इस प्रकार मानव का प्रमाण विधि को समझने के क्रम में चक्षु तंत्र को समझना भी आवश्यक रहता है। ये विज्ञान पक्ष को या भौतिक पक्ष को हम देखें, उसमें हम जो दिशा, काल उसका निर्धारण करते हैं, तो उसके पीछे भी हम जो विधि से करते हैं वो मानव ने ही बनाया हुआ है। और जो यंत्र भी हमने बनाए हैं वो खुद स्वयं मानव ने बनाए हैं। तो यदि वो यंत्र प्रमाण होता है, यंत्र ठीक से काम करता है, तो उसके पीछे मानव ही प्रमाण है। और जो सभी पुस्तकें हैं, अभी तक का पूरा जितना थियोरी है, वो भी मानव ने ही लिखा है। तो अल्टीमेटली देखें तो मानव ही प्रमाण है। और इस तरह समझने के क्रम में हमको चक्षु तंत्र का आवश्यकता है। आगे हम देखें, दृष्टिपाट अपने में से हर मानव के चक्षु तंत्र में 90 अंश का विस्तार बनाती है। इसी क्रम में दृष्टिपाट में आने वाली सभी वस्तु निश्चित अच्छी दूरी में रहने पर उसका विस्तार चक्षु तंत्र द्वारा बोध हो पाता है। बोध होने की क्रिया जीवन में ही होती है। चक्षु तंत्र द्वारा भी मानव जीवन और शरीर का अविभाज्य रूप होने के आधार पर समझ में आता है। ऐसी वैभव संपन्नता एक आवश्यक प्रक्रिया है। यह हर मानव में शोध पूर्वक पहचाना जा सकता है, अपने में भी अन्य में भी। हमने जो दृष्टिपात के बारे में चर्चा की, तो वो हर मानव में 90 अंश का ही विस्तार बनाता है। और इसी दृष्टिपात में नजर में आने वाली सभी अच्छी निश्चित दूरी में वस्तुएं हमको दिखती हैं और उसका बोध होता है। और चक्षु तंत्र द्वारा जो हमको दिखता है उसका बोध जीवन में होता है। और इसी प्रकार के हमको मानव शरीर और जीवन का अविभाज्य रूप होना समझ में आता है। जो बाबा जी ने बड़ा अनुसंधान में दिया है कि मानव जीवन और शरीर का अविभाज्य रूप है, तो चक्षु तंत्र द्वारा भी हम उसको समझ सकते हैं। तो ये पूरी कड़ी है। जैसे हम आंखों से जो देखते हैं वो अपने चक्षु तंत्र में आता है, और फिर चक्षु तंत्र मेधस तंत्र से जुड़ा हुआ है, और मेधस तंत्र जीवन से जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार से जो चक्षु द्वारा हम देखते हैं उसका समझ, उसका बोध हमको जीवन में होता है।
इन तीनों में से यदि कोई भी नहीं है तो हमारी देखने की क्रिया नहीं होती है। यदि जीवन नहीं है तो भी हम देख नहीं सकते, यदि मेधस नहीं है तो भी हमारे चक्षु काम नहीं करेंगे। मेधस की अनुपस्थिति में चक्षु तंत्र जीवित रह सकता है, पर जो उसको दिखेगा वो जीवन में बोध नहीं हो सकता, क्योंकि मेधस जीवन और चक्षु तंत्र तीनों जुड़े हुए हैं। और इस प्रकार से भी हम मानव जीवन और शरीर का अविभाज्य स्वरूप होना समझ सकते हैं, और इसको हम अपने में भी देख सकते हैं और अन्य मानव में भी समझ सकते हैं। दिशा देश को पहचानने के लिए दृष्टि संपन्नता का होना एक अनिवार्य स्थिति है। इसके बिना दिशा निश्चयन, पहचान और उपयोगिता का प्रमाण संभव नहीं है। इसमें प्रधानतः दृष्टि के संदर्भ में दृश्य को पहचानने के मानव ही एकमात्र समर्थ इकाई है। मानव को दिशा को निर्धारित कर लेने की आवश्यकता इस धरती पर है। तो हमको यदि दिशा और देश को पहचानना है तो उसके लिए दृष्टि की आवश्यकता है, और दृष्टि के बिना निश्चयन, पहचान और उपयोगिता संभव नहीं है। और दृष्टि से ही हमको उपयोगिता पूरकता समझ में आएगा। तो किस दृष्टि की बात हो रही है उसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो मानव ही दिशा को, देश को और दृष्टि को समझने के लिए एकमात्र समर्थ इकाई है। तो हमको किस दृष्टि को समझना है, किस दृष्टि से दिशा तक पहुंचना है, वो आगे बाबा जी ने दिया है। उससे पहले हम जो भौतिक रूप में दिशा को है, उसका हमारे जीने में क्या आवश्यकता है, उसके लिए लिखे हैं। धरती से बाहर विद्यमान ग्रह गोल से भी वास्ता है। इस क्रम में आकाश में गतित होने के लिए भी दिशा निर्धारण एक आवश्यक स्थिति है। जल यात्रा में भी आवश्यक है। धरती पर गांव से गांव जाने के लिए दिशा निर्धारण अति आवश्यक है। जागृति क्रम, जागृति को पहचानने के लिए भी निश्चित दिशा चाहिए। इस प्रकार मानव की प्रवृत्तियां बहुआयामी होने के आधार पर, बहुकोणीय होने के आधार पर, दिशा निर्धारण होने के आधार पर ही कार्य निर्धारण होना पाया जाता है। अभी जो हम सोचे कि दिशा का कहाँ कहाँ हमको ज़रूरत रहता है, तो बहुत ही सिंपल है कि एक जगह से हमको दूसरी जगह जाना है तो अभी हम जीपीएस का या मैप का या साइन बोर्ड लगे हुए उसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमको दिशा चाहिए। और जब ये सब नहीं था, रास्ते नहीं बने थे, तो बहुत पहले हमारे जो दादा परदादा थे वो ऐसे बात करते थे कि यहाँ से पूरब की दिशा में इतने आगे जाओ और वहाँ से यहाँ मुड़ोगे तो फिर ये जगह पर पहुँचोगे। फिर हम हवाई जहाज में भी सफ़र करते हैं और समुद्र में भी सफ़र करते हैं, तो कोई एक निश्चित जगह पर पहुँचने के लिए, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए निश्चित दिशा की आवश्यकता है, और उसको हम मानव जाति ने अभी निश्चित रूप से पहचान लिया है। और उससे भी अधिक हमने दूसरे ग्रह गोल से भी हमारा वास्ता है, इसीलिए वहां तक पहुंचने का भी दिशा निश्चित कर चुके हैं। जैसे मंगलयान हम भेजते हैं, चंद्र पर हम मानव को भेजते हैं, अंतरिक्ष में हमारे सब यान कार्यरत हैं, तो इस दिशा को हमने पहचान लिया है। तो जो भौतिक दिशा है उसको पहचान के हम उसको अच्छे से उसका उपयोग। पर जो दिशा को अब मानव को पहचानने की आवश्यकता है वो है, जो लेखक कह रहे हैं, जागृति क्रम, जागृति को पहचानने के लिए निश्चित दिशा की आवश्यकता है।
तो इसको आगे भी हम चर्चा करेंगे। आगे लिखे हैं, भूचर, जलचर, नभचर विधि से हमें जहाँ गतित होना है, इसके लिए गम्य स्थली को निर्धारित करने की आवश्यक रहती ही है। ऐसे निर्धारण के उपरांत ही निश्चित लक्ष्य गम्य स्थली के लिए निश्चित दिशा विधि से ही पहुंच पाते हैं। इसे हर व्यक्ति छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मुद्दे पर परीक्षण कर सकता है। तो आगे का जो पैराग्राफ है उसी का दूसरी विधि से बता रहे हैं कि हमको कोई निश्चित गम्य स्थली पर पहुंचना है, तो चाहे भूचर हो, नभचर हो या जलचर हो, हम किसी भी विधि से यात्रा करते हो, हमको हमारा लक्ष्य पहचानना, गम्य स्थली पहचानना आवश्यक है। तो यहाँ आगे भी हमको बाबा जी बोले कि दिशा क्या पहचाननी है, तो जागृति क्रम, जागृति की दिशा को पहचानना है, विकास की दिशा को पहचानना है। तो हम हमारी गम्य स्थली को किस रूप में पहचानते हैं, ये हमारे स्वमूल्यांकन के लिए एक प्रश्न है कि हमने गम्य स्थली को भौतिक समाधान के रूप में पहचाना है कि बौद्धिक समाधान के रूप में पहचाना है। यदि भौतिक समाधान के रूप में हमने पहचाना है, तो ये जो सब यात्राएं हैं, सब हम अभी जितना भी शोध कर रहे हैं, नए कंस्ट्रक्शन के वर्क है, यात्राएं होती है, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो वो सब को यदि हमने स्वीकार लक्ष्य या गम्य स्थली मान लिया है, तो ज़्यादा समय हमारा उसमें जाता है। और हमने बौद्धिक समाधान को, हमारे जीवन के विकास को, जागृति की दिशा को गम्य स्थली माना है, तो हमारा ज़्यादा समय, हमारा ज़्यादा सोचना उसमें जाता है। इसके आगे यह भी सुस्पष्ट हो गया कि दृष्टि के बिना दिशा अपने में निर्धारित होती ही नहीं। दृष्टि के साथ ही दिशा निर्धारण हो पाता है। दृष्टि का केंद्र मानव ही है। मानव में ही समझने की दृष्टि समाहित रहती है। चक्षु तंत्र के साथ ज्ञान तंत्र, सोच, विचार, साक्षात्कार, चित्रण सहित बोध, अनुभव क्रियाएं मानव में संपन्न होती है। इसके लिए मानव में जीवन और शरीर के सह अस्तित्व को पहचाने रहना आवश्यक है। इस मुद्दे पर पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है। तो हमने आगे भी एक दो बार बाबा जी ने कहा है, और ये लेखक जो बाबा जी है, नागराज जी है, उनका लिखने का एक स्टाइल है कि हमको बार बार अलग अलग विधि से, उन्होंने हर अलग प्रकार से सोचते हुए व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार से लिखा है, और अलग अलग जगह पर बारी बारी से एक ही बात को कहने की कोशिश की है, जिससे हम उसको आसानी से समझ सके। तो दृष्टि के बिना दिशा निर्धारित होती नहीं। तो कोई भी हम दिशा लेते हैं, उसके पीछे दृष्टि समाया ही रहता है। जैसे कि हम कोई एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कि मैं अपने घर से यहाँ मानव तीर्थ अध्ययन के लिए आना है मुझे, तो यहाँ के पहुँचने की जो दिशा है, उसके पीछे का दृष्टि है कि अध्ययन करना, और दृष्टि का जो केंद्र है वो मानव ही है। मानव ही दृष्टि को पहचानता है, और वो किस प्रकार से मानव पहचानेगा? अध्ययन पूर्वक, श्रवण, मनन, साक्षात्कार, चित्रण सहित बोध और अनुभव से मानव में दृष्टि संपन्नता होती है। और इसके लिए मानव को जीवन और शरीर के सह अस्तित्व को पहचाने रहना आवश्यक है। आगे लिखे हैं, दृष्टि मानव में सह अस्तित्व विधि से ही सभी आयाम, कोण, परिप्रेक्ष्यों में सार्थक होना स्पष्ट है। इसीलिए दृष्टि पूर्वक ही लक्ष्य, दिशा निर्धारण होना समझ में आता है।
फिर से दृष्टि को समझने के लिए ही बाबा जी ने जोर दिया है। तो मानव व्यवहार दर्शन में भी आगे अध्याय में आया कि लिए एक प्रश्न है ही कि क्या हमारा दृष्टि कैसा है, प्रिय हित लाभ में है कि न्याय धर्म सत्य में है। और इस दोनों में से जैसा हमारा दृष्टि है उस प्रकार से हम दिशा का निर्धारण करते हैं। यदि हमारा दृष्टि प्रियहित और लाभ का ज्यादा है तो उस समय में हम उस प्रकार से उस दिशा में गति रहते हैं। और यदि हम न्याय धर्म सत्य के तरफ प्रयासरत है तो हमारा दिशा भी उसी प्रयासों में आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे पूरा हम चैप्टर का यदि एक छोटा समरी करें तो दिशा और दृष्टि में बहुत ही सरल भाषा में हम दिशा को पहचानते हैं। दिशा की क्या आवश्यकता है, तो हमको कोई एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए और कम्युनिकेशन के लिए दिशा उपयोगी है। और दिशा को मानव जाति ने भौतिक रूप में पहचान लिया है और इसी से हम जल यात्रा, हवाई यात्रा और धरती पर भी यात्रा करते हैं और पूरी दुनिया जुड़ चुकी है और एक कोने से दूसरे कोने तक हम यात्रा कर चुके हैं। और इवन मानव चंद्र पर भी और हमारे जो यंत्र है वो मंगल पर भी यात्रा करके आए हैं। पर अभी जो और आवश्यकता है मानव की जागृति के लिए, हमको जागृति की दिशा को पहचानने की आवश्यकता है और उसके पीछे की हमारी दृष्टि को पहचानने की आवश्यकता है। और न्याय धर्म सत्य की दृष्टि और जागृति की दिशा में हमको और सारी मानव जाति को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रश्न को देख लेते हैं हम। हाँ, इन्होंने लिखा है कि ऊपर और नीचे भी तो दिशा है। तो हाँ, दिशा को हमने वैसे भी पहचाना है। पहले कई पुराणों में भी लिखा है कि जो लोग प्रतिज्ञा लेते थे पुराणों की कहानियों के अनुसार, तो उसमें 10 दिशाओं ऐसा वाक्य प्रयोग करते थे। तो ऊपर नीचे भी दिशा है और 8 कुल मिला के 8 और फिर ऐसे ऊपर नीचे करके 10 दिशा को हम पहचानते ही हैं। आगे का हमारा टॉपिक है कोण, यानी एंगल। ये भी मैथमेटिक्स में हम 7th 8th स्टैंडर्ड से करते ही आए हैं। कोण के संदर्भ में किसी एक इकाई को एक केंद्र बिंदु के रूप में पहचानने के उपरांत बिंदु में अनेकानेक अंश समाया हुआ सुस्पष्ट हो चुका है। कितने भी अंशों की हम परिकल्पना कर सकते हैं, उससे अधिक अंश एक बिंदु में जुड़ा ही रहता है। ऐसी जुड़ी हुई निश्चित बिंदु पर समांतर रेखा यानी आधार रेखा को जोड़ने वाली लक्ष्य रेखा को स्थापित करने पर कोण स्पष्ट हो पाते हैं। अगले टॉपिक में भी आया था मुद्दा कि कोई एक केंद्र को बिंदु के रूप में पहचानने के उपरांत अनेकानेक अंश उसमें समाये रहते हैं। तो कोई एक बिंदु को हम उसके समांतर आधार रेखा ड्रॉ करें और उससे फिर कोई और एक दिशा में समांतर लक्ष्य रेखा को हम बनाते हैं, तो इससे हमको कोण पता चलता है। एक सरल उदाहरण ले तो जैसे हमारी रिस्ट वॉच होती है या वॉल क्लॉक है, उसमें हम देखें तो हम मान लेते हैं कि एक जो डायल है वो 3 के ऊपर है, तो एक वो बेस रेखा हो गई, आधार रेखा हो गई।
और जो मिनट का कोण है, इस तरह से कोण स्पष्ट होता है। हर दो अंशों को जोड़ने पर निश्चित अंशों का कोण के आधार पर ही अंशों का पहचान होता है। समकेंद्रीय रेखा का मतलब एक बिंदु से जुड़ी हुई और सभी ओर फैली हुई रेखा है। इसको अंश विभाजन रेखा के नाम से भी पहचाना गया है। इसी विधि से समकेंद्रीय रेखा एक बिंदु में बहुत सारा जुड़ा हुआ चित्र को हम हर व्यक्ति बना सकते हैं। ऐसे परस्पर रेखाओं की जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे परस्पर रेखा की दूरी भी बढ़ती जाती है। इसी क्रम में दृष्टिपाट की पहचान हो जाती है, स्पष्ट भी होती है, स्वीकार भी होती है। तो कोण के बारे में और विस्तृत किए हैं कि हर दो अंशों को जोड़ने पर हमको जो प्राप्त होता है वो कोण है, और हर दो समांतर रेखाओं को जोड़ने पर भी, तो जैसे हम डायल में 1 और 3 को बीच में मध्यांश मध्य से जोड़ते हैं घड़ी के, तो फिर वो जो समांतर रेखा बनती है वो अनंत फैली हुई रेखा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे विस्तृत होती जाती है, और उसका मिलने का बिंदु है वो मध्य में ही होता है जिससे वो रेखा जुड़ी हुई है। तो ऐसे ही एक दृष्टि पाठ को हम समझते हैं। जैसे आगे भी हम चर्चा किए कि हमारी आंखों में जो दिखता है 90 के कोण में, तो उस पीछे हमारे चक्षुओं के पीछे एक बिंदु से जुड़ा हुआ है, उसी के बारे में यहाँ चर्चा है। अंश, कोण, विस्तार, दूरी, ये सब मानव दृष्टि के गम्य तथ्य हैं। इसीलिए मानव की दृष्टि को आधार में रखते हुए हर तथ्यों को पहचानने की विधि बनती है। इसी प्रकार दूसरे विधि से किसी समतल रचना पर दो ध्रुवों को पहचानने के अनंतर, इसी समझ के आधार पर तीन ध्रुवों को पहचानने के अनंतर, ध्रुवों से ध्रुवों को जोड़ने पर कोणों का पहचान होती है। हर कोण किसी न किसी निश्चित संख्यात्मक अंशों का चित्र होना पाया जाता है। इस प्रकार दिशा और कोण दोनों स्पष्ट होते हैं। इसी के साथ दूरी भी स्पष्ट होती है। तो एक और अलग विधि से हम देखें तो कोई एक समतल पर दो ध्रुवों को पहचाने या तीन ध्रुवों को पहचाने, और वो ध्रुवों को जोड़ने वाली समांतर रेखाएं हैं, उससे भी हम कोण को पहचान सकते हैं। जैसे इंडिया का मैप को उदाहरण ले तो एक ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है और ऊपर उत्तर में जम्मू कश्मीर है, और उसको मिडल से हम जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ते हुए और ऐसे अनंत कोण बन सकते हैं। और सर्कल में हमने विज्ञान में उसको पहचान कर 360 भागों में बांट लिया है हमारी सरलता के लिए, कैलकुलेशन के लिए, पर अनंत कोण हम बना सकते हैं। और इसी के साथ दूरी और दिशा कोण के साथ ही स्पष्ट होता है, और इन स्पष्टताओं के साथ हमने भौतिक जगत में बहुत सारे आविष्कार कर लिए हैं, और हमारा जो उसका उपयोगिता भी देखे, कोण, दिशा और दूरी स्पष्ट होने से हमने जो किया है, तो जैसे हम ऑर्चिड लगाते हैं, फल क्षेत्र लगाते हैं, उसमें भी हम पाइथागोरस का प्रयोग करके पेड़ों को लाइन से लगा सकते हैं जिससे वो सीधा देखे, फिर साइड से देखे या तिरछा देखे, एक ही लाइन में दिखते हैं। फिर हम यहाँ नए रास्ते बनाते हैं, रोड बनते हैं, तो उसमें भी हम सर्वेइंग करते हैं और दिशा और कोण को निश्चित करके, उसके साइज को निश्चित करके बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हम उपयोग करते हैं वो समुद्र सफ़र है, हवाई सफ़र है, जहाँ कोई लैंडमार्क ही नहीं है, तो उसमें हम कोण के द्वारा ही दिशा का निश्चयन करते हैं।
कोई प्रश्न है तो देख लेते हैं। कंटिन्यू करवाना है मुझे। आगे का हमारा टॉपिक है आयाम। आयाम, हम आयाम संबंधी भाषा प्रयोग करते ही आए हैं। कोई भी एक वस्तु 6 और से सीमित होते हुए 3 आयाम की बात करते हैं। इसमें भी मानव की दृष्टि ही प्रधान आधार है। किसी भी वस्तु के 6 और मानव के आंखों में प्रतिबिंबित होने के लिए कम से कम 3 प्रकार यानी 3 और से देखने की आवश्यकता बनी रहती है। इसी को हम 3 आयाम कहते हैं। तो आयाम को हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आयाम, क्यूबिक कोई स्क्वायर को देखते हैं तो उसके 6 साइड होते हैं। इसको हम सिंपल हमारे घर की जो कमरा है उसकी दीवार से भी पहचान सकते हैं। तो उसके 4 तरफ है और ऊपर नीचे मिला के 6 तरफ है। और 6 आयाम को समझने के लिए हमको कम से कम 3 दिशा से देखने की आवश्यकता है। उसको हम जो इंजीनियरिंग पढ़े उसमें जो ड्राइंग आता है उसमें भी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू रहता है। तो एक तरफ से देखने पर दूसरी तरफ की आंशिकता को हम समझ पाते हैं। तो मानव को 6 आयाम को समझने के लिए कम से कम 3 अलग अलग दिशाओं से देखना आवश्यक है। इकाई अपने स्वरूप में व्यापक वस्तु में भीगी, डूबी, घिरी है। व्यापक वस्तु पारदर्शी होने के आधार पर मानव के दृष्टिपाट में वस्तु का अवस्थिति, परिस्थिति और वस्तुओं का प्रतिबिंब चक्षु में होने को ध्रुव बिंदुओं के रूप में देखा जा रहा है। ध्रुव बिंदु के रूप में प्रतिबिंबित होने वाली वस्तुएं अपने संपूर्ण आकार आयतन का 180 अंश तक मानव के चक्षु पर प्रतिबिंबित हो सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं हो पाते हैं। चक्षु पर प्रतिबिंबित होने वाली सभी वस्तुएं अपने में से आंशिकता को ही प्रतिबिंब रूप में होना परीक्षण निरीक्षण पूर्वक कर सकता है। इसे हर मानव प्रयोग कर सकता है। प्रयोग के लिए विविध वस्तुएं मानव के सम्मुख रखा ही है। इसमें एक मानव के सम्मुख खड़े होकर देखने पर लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और बनावट संबंधी निश्चित अच्छी दूरी से देखने पर 180 अंश अर्थात मानव रूपी वस्तु का आधा भाग ही दिखता है, बाकी आधा भाग ओझिल ही रहता है। तो हम जो देखने की प्रक्रिया करते हैं, तो आगे हम पहले से ही इसमें अध्ययन किए ही है कि सारी इकाइयां व्यापक में डूबी, भीगी, गिरी है। यही संपृक्तता है। और हम एक दूसरी इकाई को देख पाते हैं क्योंकि व्यापक पारदर्शी है। इसीलिए हम व्यापक पारदर्शी होने से दूसरी इकाई को देख पाते हैं। एक दूसरा हम यहाँ पर टर्म आ रहा है कि हम कोई भी इकाई को देखते हैं तो उसको 180 अंश तक ही देख पाते हैं। उसका बाकी का जो हिस्सा है वो ओझिल रहता है, यानी वो अस्पष्ट रहता है। उसका उदाहरण है कि जैसे हम 2 मानव एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर देखते हैं तो हमको सामने का हिस्सा दिखता है। जैसे अभी आपको मेरा सामने का हिस्सा, मेरा फेस दिखता है और फेस के पीछे का जो हिस्सा है वो अभी नहीं दिख रहा है। तो हम हर कोई इकाई का 180 अंश तक ही देख पाते हैं। और
इस प्रकार से आंखों से जो दिखता है वह अधूरा है। आंखों से देखकर केवल उसके आधार पर जो निर्णय करते हैं वह भी अधूरा है। इस पर आधारित जितने भी कार्यक्रम हैं उनका भी अधूरा होना स्वाभाविक है। मानव अपने तृप्ति पाने के क्रम में अधूरेपन को स्वीकारता नहीं। तो इस प्रकार हम जो आंखों से देखते हैं वो अधूरा है, क्योंकि हमको आगे का 180 अंश तक का ही हिस्सा हम देख पाते हैं और इसके आधार पर हम जो निर्णय लेते हैं वो भी अधूरे हैं। तो इससे फिर समस्याएं पैदा हुई। तो इसको हम देखें तो हम सिर्फ रूप के आधार पर आंखों से जो दिखता है वो रूप दिखता है और वो भी अधूरा दिखता है। उसके आधार पर सारे निर्णय मानव जाति ने अभी तक लिए और उससे जो अभी समस्याएं हैं वो हम सब देख ही रहे हैं। और यदि मानव तृप्ति को केंद्र में रख के सोचता है तो तृप्ति के लिए मानव अधूरेपन को स्वीकारता नहीं है। आगे लिखे हैं, इस मुद्दे पर पहले भी सामान्य रूप में स्पष्ट किया जा चुका है कि गणित आंखों से अधिक, समझ से कम है। अर्थात गणित भाषा से जो बोध होता है वह आंखों से अधिक होता है, जबकि आंखों के आधार पर भी बोध होने की बात समझ में आता है अथवा चित्रित होने की बात आती है। तो हमको आंखों से जो दिखता है उससे भी थोड़ा अधिक हम गणित से देख पाते हैं, पर गणित से जो दिखता है वो समझ से तो कम है। इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे कि समझ से दिखना क्या है। पर आंखों और गणित के बारे में कंपैरिजन करें तो हमको रूप बस दिखता है और उसका आकार दिखता है। रूप में आकार, आयतन और घन है, तो आंखों से हमको आयतन और घन का पता नहीं चलता है और गणित से हमको आयतन का पता चलता है। और वैसे ही आगे लिखे है, चित्र की नजर के आधार पर सोच विचार बना ही रहता है, वह भी अधूरा रहता है। चित्रों में आकार, आयतन का 180 अंश ही दिख पाता है, नजरों में भी 180 अंश ही समा पाता है, जबकि गणितीय भाषा से जो बोध होता है वह आकार, आयतन का पूरा बोध कराता है। आंखों में घन का कोई प्रतिबिंबन होता ही नहीं समझ में आता है। इसके आगे यह भी स्पष्ट किया है कि गणितीय विधि से जो कुछ भी हमको समझ में आता है उससे अधिक गुणात्मक और कारणात्मक भाषा से समझ में आता है। तो इसमें आंखों से जो दिखता है, गणित से जो दिखता है और समझ से जो दिखता है, उन तीनों के बारे में विश्लेषित किए हैं। तो आंखों से हमको सिर्फ आकार दिखता है और आयतन का 180 अंश कोण को ही हम देख पाते हैं। जैसे आगे हम मानव को लेकर जो उदाहरण की चर्चा की है, सिर्फ आगे का हिस्सा ही दिख रहा है। और गणितीय विधि से आयतन को भी हम पूरा समझते हैं और आकार को तो हम समझते हैं पहले। तो जो इक्वेशन हमने बना लिए उससे हमको आयतन भी पता चलता है। पर आंखों में घन का कोई प्रतिबिंब समझ में नहीं आता है और गणितीय भाषा से अधिक गुणात्मक और कारणात्मक भाषा से समझ में आता है। तो गुणात्मक भाषा जो है उसमें इकाई के परस्पर के प्रभाव हम समझ सकते हैं और कारणात्मक गुण को समझ सकते हैं और कारणात्मक भाषा में धर्म को हम समझते हैं। आगे लिखे हैं, क्योंकि हर वस्तु की संपूर्णता रूप, गुण, स्वभाव, धर्म का समुच्चय है। रूप, गुण, स्वभाव, धर्म संबंधी व्याख्या पहले किया जा चुका है। मानव में से के लिए हर वस्तु का बोध रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के साथ ही संपूर्ण बोध और तृप्ति का कारण बन पाता है।
इनमें से कोई भाग ओझिल रहने से मानव को तृप्ति होना संभव नहीं है। संपूर्ण समझ के आधार पर लिया गया निर्णय और कार्य व्यवहार समाधान कारक होगा, यह बात समझ में आती है। समस्या को मानव स्वीकारता नहीं, समाधान को स्वीकारता है। हर दिशा, कोण, आयाम में संपूर्णता के आधार पर लिए गए निर्णयों के साथ समाधान निर्गमित होता है। इसे भले प्रकार से हर मानव जांच सकता है। तो आगे भी चर्चा किए, उसी को कंटिन्यू करते हैं कि हर इकाई है, हर वस्तु है, उसका रूप, गुण और स्वभाव धर्म का एक समुच्चय है। तो कोई भी इकाई को समझने के लिए, वस्तु को समझने के लिए हमको इन चारों को समझना आवश्यक है। और इन चारों का बोध होना, संपूर्ण बोध होना, इसको इसी से तृप्ति मिलेगा, यही तृप्ति का कारण बन पाता है। और संपूर्ण समझ के साथ ही जो निर्णय हम लेते हैं, उसी से फिर हम समाधान की ओर गतित होते हैं। तो उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे हमको क्यों रूप, गुण, स्वभाव, धर्म सबको समझना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम पदार्थ रूप में एक वॉल्केनो को ले, जो ज्वालामुखी होता है, तो उसको रूप को यदि बस हम देखेंगे तो देख के तो बड़ा सुंदर लगता है और उसके नजदीक जाने का किसी को इच्छा होता है। पर यदि हम उसके गुण को देखेंगे तो वो गुण हमारे लिए वो ठीक नहीं है, यदि उसको हम, उसका जो टेम्परेचर है वो हमारे लिए टॉलरेबल नहीं है। तो इसीलिए पदार्थ अवस्था है, उसके सारे के रूप, गुण, स्वभाव, धर्म को हमको समझना आवश्यक है। प्राण में यदि हम देखें तो मानव जाति ने अब तक ऐसे ही प्रयोग कर करके खाने के लायक उपयोगी वनस्पतियों को पहचाने हैं, क्योंकि कई वनस्पतियां विषकारक होती है और सारक मारक उसका गुण रहता है। फिर जीवावस्था में स्वभाव को देखें तो शेर के सामने जाके हम खड़े नहीं रहते, क्योंकि हमको पता है कि उसका जो स्वभाव है वो क्रूर है। और ऐसे ही ज्ञान अवस्था को समझने के लिए जो ज्ञानावस्था का धर्म है, तो वो धीरता, वीरता, ज्ञानावस्था का जो धर्म है वो सुखी होना, और इसका जो स्वभाव है धीरता, वीरता, उदारता और दया, कृपा, करुणा, तो इसको हमको पहचानना है। और जो ज्ञानावस्था की दृष्टि है वो न्याय धर्म की दृष्टि को हमें पहचानना है। तो इन सब को, पूरे रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के समुच्चय को पहचानने के बाद, चारों अवस्थाओं और सभी इकाई के धर्म को पहचानने के बाद ही हम जो निर्णय लेते हैं वो समाधान की ओर ले जाते हैं। बाकी इसमें से कोई भी कमी है और हम निर्णय लेते हैं, वो समस्या की ओर ले जाता है। उक्त प्रकार से आंखों के आधार पर निर्भर होकर जितने भी प्रयोग, निर्णय मानव जाति ने किया है, वह सब परिणामतः अनगिनत समस्या का स्वरूप हो चुका है। यंत्र प्रमाण आंखों से अधिक हो नहीं सकता, यह सबसे बड़ा प्रमाण है। विज्ञान की चेष्टा आंखों को प्रयोग करना, आंखों को और ज्यादा सूक्ष्मतम रूप में देखने के लिए औजारों को बना लेना कर्माभ्यास में आ चुका है। अर्थात पावरफुल लेंस, लाखों करोड़ों गुना बड़ा दिखने वाला, अरबों खरबों गुना दिखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेंस भी प्रयोग में आ चुकी है। इन सब के उपरांत भी आंखों में जो होता है, आंख को अरबों गुना कारगर बना ले, अर्थ उतना ही निकलता है। इसीलिए ज्ञान, विज्ञान, विवेक संयुक्त विधि से, सह अस्तित्ववादी नजरिया से संपूर्ण को पहचानना, कारण, गुण, गणितात्मक भाषा से संप्रेषित हो पाना, बोध हो पाना, फलस्वरूप मानवाकांक्षा, जीवनाकांक्षा रूपी लक्ष्य को पाना ही एकमात्र आवश्यकता है। तो फिर से हमको वही समझाने की कोशिश है बाबा जी की यहाँ पे, कि हमने आंखों को
केंद्र में रख के आंखों से जो दिखता है उसको समझ मानकर जितने भी निर्णय लिए, जितने भी प्रयोग किए, वैज्ञानिक आविष्कार किए, उससे अनगिनत समस्याओं को हम पैदा कर चुके हैं और हमने गलती से यंत्र को प्रमाण मान लिया और इसी से गड़बड़ हो गया। तो यंत्र प्रमाण के मूल में मानव ही प्रमाण है, उसको भी हमको समझना है। हमने आंखों से अधिक देखने के लिए विज्ञान में टेलीस्कोप बनाए, माइक्रोस्कोप बनाए, छोटे से छोटे अंश को भी हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं और दूर वाले ग्रह गोल को, नक्षत्रों को हम टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं और बहुत ही हमारी आंखों को कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए हमने प्रयास किए, पर इन सब से आखिर में जाके तो समस्याओं को ही हम पैदा किए हैं। एक उदाहरण ले तो हमने बहुत ही रिसर्च करके, बहुत ही शोध करके न्यूक्लियर एनर्जी का हमने शोध किया, न्यूक्लियर एनर्जी को हम समझे, पर उसका जो उपयोग हुआ वो मानव के विध्वंस के लिए हुआ, युद्ध में हुआ। तो हमने सिर्फ विज्ञान को पहचाना, इसीलिए यहाँ पर समस्या हुई। तो यहाँ पे दर्शन में जो बाबा जी कह रहे हैं, ज्ञान, विवेक और विज्ञान तीनों से संपन्न होना मानव को जरूरी है। तो विवेक संपन्न विज्ञान से ही मानव समाधानित होगा। और वैसे ही सिर्फ गणितात्मक भाषा से न जीते हुए गुण और कारणात्मक भाषा को भी हमको ध्यान में रखना है और उससे संप्रेषित होना है और उसके फलस्वरूप हमको मानवाकांक्षा और जीवनाकांक्षा को लक्ष्य बना के उसको पाना ही हमारी आवश्यकता है, ऐसा हमें बनाना है। जो मानवाकांक्षा आगे भी हम चर्चा कर चुके हैं, समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व जो हर मानव की कामना है, और जो जीवनाकांक्षा है, सुख, शांति, संतोष, आनंद, वो हर व्यक्ति अपने में भी देख सकता है कि क्या ये दोनों मेरी आवश्यकता है, क्या ये दोनों मेरा लक्ष्य है। और फिर इस मानवाकांक्षा और जीवनाकांक्षा को पहचानते हुए हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये भी एक हमारे स्वयं के मूल्यांकन के लिए मुद्दा है। इस पर तुलने के लिए दिशा और दृष्टि बहुत आवश्यकीय क्रिया है। दिशा को हम इस प्रकार से समझे, भौगोलिक विधियों से दिशा को हम जानते ही हैं, खगोलीय विधि से भी दिशा को जानते हैं। इसके साथ साथ और दो भाग जो ओझिल हैं, विकास की दिशा और जागृति के लिए दिशा की पहचान होने की आवश्यकता है। तो दिशा को भौतिक रूप में तो हमने पहचाना ही है, विज्ञान विधि से पहचाना है, उसके बारे में हमने अभी चर्चा किया। खगोलीय विधि से, भौतिक विधि से हमने पूरे धरती पर कोने कोने में हमारा शासन या हमारा जो पैर है वो स्थापित किया हुआ है और खगोल में भी हम पहुंच चुके हैं। पर जो भाग हमको पहचानना है वो है विकास की दिशा और जागृति की दिशा, उसकी हमको आवश्यकता है। आगे उसके बारे में दिए है कि विकास और जागृति की दिशा क्या है। तो विकास के लिए दिशा रासायनिक, भौतिक और जीव संसार के साथ पूरकता और उपयोगिता विधि से अपने कार्य व्यवहार, अर्थात मानव अपने कार्य व्यवहार को निर्णीत करना ही और आचरण में लाना ही, फल परिणाम को पाना ही विकास की दिशा का मतलब है। तो मानवेतर प्रकृति है, पदार्थावस्था, जीवावस्था, प्राणावस्था, ये तीनों अवस्थाओं के साथ भौतिक जीव संसार के साथ हम पूरकता, उपयोगिता को पहचान के जो निर्वाह करते हैं उसको आचरण में लाना, उसके साथ सामंजस्यता में रहना, वही मानव के लिए विकास की दिशा है। इसको भी हम पहचान सकते हैं कि हम कितना उपयोगिता, पूरकता पहचान के तीनों अवस्थाओं के साथ जी रहे हैं और
उसमें कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। आगे है, जागृति दिशा का तात्पर्य भी यही है कि समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी पूर्वक मानव में संगीत को, सामरस्यता को प्रमाणित करना, जीवन आकांक्षा और मानव आकांक्षा को प्रमाणित करना है। इन दोनों मुद्दों पर मानव को सफल होने की आवश्यकता है। इसके लिए सह अस्तित्ववादी नजरिया ही नित्य समाधान है। तो जागृति की दिशा किसको कहे हैं बाबा जी? तो हम जीवन रूप में स्वयं को पहचाने, सभी मानव को जीवन रूप में पहचाने और मानव के साथ समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी के साथ निर्वाह करें। उसमें संबंधों का, मूल्यों का आस्वादन हो और संबंध पूर्वक हम सबके साथ अखंड समाज के रूप में जिए। तो इसी को जागृति की दिशा का यही तात्पर्य है और हम जीवन रूप में समाधान तक पहुंचे और इसे तभी मानव का सफल होने का बात है। पूरे ये जो चैप्टर है, पूरा टॉपिक है, उसका समरी आखिरी एक पैराग्राफ में लिखे ही है बाबा जी कि मानव संतुष्टि की नजरिए से रूप, गुण, स्वभाव, धर्म रूपी आयामों की स्पष्टता से हृदयंगम करने के उपरांत ही हर मानव विकास और जागृति के संदर्भ में समाधानात्मक निर्णय संपन्न होना, फलस्वरूप जागृति और विकास की दिशा में सार्थक होना, हो पाना होता है। यही सारांश है। तो ये जितने भी टर्म्स के बारे में हम पढ़े, जितने भी टॉपिक के बारे में हमने अभी चर्चा किया, देश, दिशा, आयाम, कोण, विस्तार, तो ये सभी को हम भौतिक रूप में तो बहुत ही अच्छे से पहचाने हैं और विज्ञान विधि से उसको पहचान के हम निर्वाह कर रहे हैं। उससे हमको कुछ उपलब्धि हुई है जो हमारे लिए, मानव जाति के लिए अच्छा है, और कई जगह पर हमने समस्याएं पैदा की है, कई जगह पर हमने गड़बड़ किए हैं। तो इसी के सह अस्तित्ववादी विज्ञान बाबा जी ने इसी का विकल्प दिया है कि हमको कौन सी दिशा पहचाननी है, कौन सी दृष्टि पहचाननी है। प्रिय हित लाभ के जगह न्याय धर्म की दृष्टि को पहचानना है, हमको जागृति और विकास की दिशा को पहचानना है, और हम इस दिशा में और इसको लक्ष्य बना के, समाधान को लक्ष्य बना के इस दिशा में आगे बढ़े और जागृति और विकास की दिशा में सार्थक हो, ऐसा ही मानव जाति का लक्ष्य है। कोई प्रश्न है तो देख लेते हैं। आप सभी के कमेंट्स पढ़ के हम सभी को भी आनंद होता है और हमारे लिए भी तो यही एक बल है अपने अंदर। हमारा विश्वास इसीलिए है कि आप सब लोग ऐसे ही हमारा उत्साहवर्धन भी करते हैं और हमारे साथ आप सब खड़े हैं और आपका सानिध्य हमको मिलता रहता है, और इसी सब कारणों की वजह से भी हम सतत आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी और 15-20 मिनट या शायद थोड़ा 5 मिनट और लगेगा। एक चैप्टर और है काल, उसको हम कर लेते हैं। चैप्टर 15 है काल। काल की परिभाषा क्रिया की अवधि के रूप में होना स्पष्ट है। क्रिया अपने में निरंतर संपन्न होती ही रहती है, साथ में कुछ क्रियाएं आवर्तित होती रहती है। ऐसे आवर्तन की निरंतरता बनी रहती है, कभी बंद होती ही नहीं। ऐसी निरंतर संपन्न होने वाली क्रिया के एक आवर्तन के आधार पर काल को पहचानने का आधार माना गया।
धरती का अपने एक घूर्णन गति में पूरी धरती में दिन रात्रि संपन्न होना पाया जाता है। इसी को एक दिन की संज्ञा दी गई है। ऐसी दिन रात्रि की क्रिया सदा सदा से चली आई है, चलती रहेगी। इस अवधि को 24 भाग 60 भाग से विभाजित कर घंटा, मिनट, घटी, पल आदि नामों से पहचानते हैं। काल यानी समय, तो अभी के जो हमारा जीवन शैली है उसमें जो सबसे ज़्यादा जिसका प्रभाव अभी पूरा लगता है हमको, या जिसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वो समय है। तो काल के बारे में बाबा जी ने यहाँ पे पूरा परिभाषा दिए है और हमको समझाए हैं कि कोई क्रिया की अवधि है उसको काल की परिभाषा दिए है। कोई एक घटना है, कोई क्रिया है, वो घटित होता है, वो उसको काल कहते हैं। और कोई भी क्रिया इस अस्तित्व में निरंतर संपन्न होते ही रहती है और आवर्तित भी होती रहती है, और इसकी निरंतरता बनी ही हुई है। तो ऐसे ही एक क्रिया को हमने पहचाना है और उसके रेफरेंस में हमने काल को, समय को पूरे विश्व भर में स्टैंडर्डाइज किया है। तो जैसे सौर मंडल में देखते हैं तो पृथ्वी अपने धरी पर घूर्णन गति में घूमती है और सूर्य के आसपास अपने वर्तुलाकार पथ पर भी एक गति करती है। वर्तुलाकार गति में वो धरती घूमती है। तो जो अपने ही धरी पर जो घूर्णन गति है उसको हमने 24 हिस्सों में बांटकर 60 हिस्सों से विभाजित कर एक दिन का समय निश्चित किया है। और जब धरती पूरा एक चक्कर सूर्य के आसपास लगाती है, एक पूरा सर्कल खत्म होता है, उसको हम एक साल कहते हैं। तो ये पूरा धरती का आवर्तन है। तो घूर्णन गति का जो आवर्तन है वो हर 24 घंटे में रिपीट होता है, वो साइक्लिक है, आवर्तन होता रहता है। और ऐसे ही जो धरती का घूमना है सूर्य के आसपास, वो भी सालों से ये होता ही आ रहा है। और इसी से हम विभाजित करते कि अभी जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें टाइम, सेकंड एंड मिनट्स को पहचानते हैं, और हमारा जो वैदिक कैलेंडर है उसमें घंटा, मिनट, घटी और पल ऐसे नामों से हम पहचाने हैं। इसमें आगे लिखे हैं, इस ढंग से हम समय का विभाजन करते गए, क्रिया को भूल गए। समय के आधार पर हर क्रिया का मूल्यांकन करने के लिए तैयारी कर लिए। समय प्रधान हो गया, वस्तु भूल गए। इस भूल के आधार पर लिए गए सभी निर्णयों से समस्याएं पैदा हुई। क्रिया व फलन के आधार पर मूल्यांकन होने की आवश्यकता बनी रही। तो ये 3-4 जो लाइन है वो मेरे लिए भी, मेरे स्वयं को समझने के लिए मुझे बहुत ही उपयोगी लगा कि हम इस प्रकार से समय को विभाजित करते गए, समय को निश्चित कर लिए, लेकिन उसके पीछे जो क्रिया है उसी को भूल गए, क्रिया के महत्व को ही भूल गए। और फिर हमारे लिए क्रिया को भूलकर समय ही महत्व हो गया। कभी कभार तो ऐसा लगने लगता है कि ये समय के हिसाब से ये क्रिया हो रही है, पर हुआ ऐसा है अस्तित्व सहज विधि से जो पृथ्वी का जो घूर्णन और वर्तुलाकार जो गति है, वो जो पृथ्वी का आवर्तनशीलता जो बनाए रखे हैं उसके हिसाब से हमने समय को तय किया है। और जैसे हमने समय को महत्व देकर हमने पूरा जो लक्ष्य हमारा बना लिया कि हमको इस समय में ये चाहिए, तो हमने स्वास्थ्य को भी ध्यान में न रखते हुए ऐसे ही जो हमारे खाने के लिए सब्जियां और फल सबका जो उत्पादन है उसको कोई समय की निश्चितता करने के लिए हमने उसके बीजों में पूरा मॉडिफिकेशन किया, जो जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसके सब सब्जियां उगा रहे हैं, उसका कॉटन उग रहा है। तो वो
हम क्रिया को भूल गए, उसका जो महत्व है उसको भूल गए, स्वास्थ्य के महत्व को भूल के हम उत्पादन ज्यादा लेने के लाभ में हमने ये गड़बड़ किया और समय प्रदान हो गया और वस्तु को ही भूल गए। और इस भूल के आधार पर सभी जो निर्णय लिए गए हैं उससे समस्या पैदा हुई। तो अभी के जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी हम देखें तो पूरा समय आधारित है, जो मार्केटिंग के भी जो जॉब रहते हैं कि आपको इस समय में इतना कार्य करना है। वो कार्य का महत्व को फिर वो सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि इस समय में हो पाए, और वरना उसका पूरा प्रेशर रहता है और उतने समय में ही आपको वो काम को पूरा करना ही रहता है। तो ये बहुत ही एक सेंसिटिव समय का मुद्दा है, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे आगे। और बाबा जी स्पष्टताएं किए हैं। क्रिया के अवधि के रूप में काल गणना होना स्पष्ट है। क्रिया अपने रूप में निरंतर शाश्वत है। होना, होते रहना के अर्थ में काल गणना है। सह अस्तित्व अपने आप में नित्य निरंतर होने के अर्थ में है। नित्य निरंतरता होना स्पष्ट होता है। यही निरंतरता काल संज्ञा में आती है और शाश्वतता भी काल संज्ञा में आती है। संपूर्ण प्रकृति शाश्वत होने के आधार पर, अविनाशी होने के आधार पर शाश्वतता प्रमाणित होती है, क्योंकि संपूर्ण पदार्थावस्था अस्तित्व धर्म के रूप में विद्यमान है। यही पदार्थावस्था विकसित होकर प्राणावस्था में वैभवित होने के आधार पर अस्तित्व सहित पुष्टि धर्मी होना पहचान में आ चुकी है। संपूर्ण जीव में अथवा जीवावस्था अस्तित्व पुष्टि सहित आशा धर्मी होना समझ में आ चुकी है। इसी क्रम में मानव अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुख धर्मी होना स्पष्ट है। तो फिर से काल गणना किस प्रकार से होती है, तो क्रिया की अवधि है उस विधि से हम काल गणना होना स्पष्ट है। और क्रिया है वो अपने आप में निरंतर है, शाश्वत है। तो पूरे सह अस्तित्व में सभी क्रियाएं शाश्वत है, निरंतर है, वो चलती ही आ रही है और चलती ही रहेगी। और इसी शाश्वतता भी काल संज्ञा में हमको पहचान में आता है। तो इसको हम बाबा जी ने एग्जाम्पल दिया है, इसको हम समझ सकते हैं कि पदार्थावस्था का जो धर्म है वो अस्तित्व है, यानी बना रहना। वो सालों सालों से पदार्थावस्था बनी ही रही है। और प्राणावस्था जो है उसका धर्म अस्तित्व सहित पुष्टि है, तो पुष्टि होते ही रहता है, उसको हम देखते ही हैं। और जीवावस्था अस्तित्व पुष्टि सहित उसका आशा सहित आशा पूर्वक जीना, और वैसे ही ज्ञान अवस्था का अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुख पूर्वक जीना स्पष्ट है। सह अस्तित्व में अनुभव बराबर समाधान बराबर सुख, अनुभव से ही सुख होने की बात भी सुस्पष्ट हो चुकी है। इस विधि से अस्तित्व अविनाशी होना समझ में आता है। इसीलिए काल नित्य वर्तमान ही है। वर्तमान वस्तु के रूप में सह अस्तित्व ही है। वर्तमान को ही हम काल नाम दिए हैं। काल शब्द में वर्तमान ही अर्थ है। वर्तमान के रूप में सह अस्तित्व ही है। इस प्रकार काल सह अस्तित्व के अर्थ में नित्य वर्तमान होना समझ में आता है। ये 3-4 लाइनों में पूरा अलग ही दृष्टि से बाबा जी ने हमारे सामने काल को रखा है। तो काल, नित्य वर्तमानता और सह अस्तित्व, तीनों शब्दों को लेकर अलग अलग विधि से अलग अलग वाक्य बनाकर उन्होंने हमको समझाए
समझाने की कोशिश की है कि सह अस्तित्व में अनुभव से ही समाधान और उसी से ही सुख होने की बात स्पष्ट है, और उसी से हमको सह अस्तित्व अविनाशी होना समझ में आता है, और इसीलिए काल नित्य वर्तमान है। तो काल नित्य वर्तमान है, उसको कैसे समझे? तो अभी जो हम क्रिया कर रहे हैं वो वर्तमान में हो रहा है। 1 मिनट पहले भी जो मैं यहाँ से बोला वो भूतकाल हो गया, और आगे जो बोलूंगा वो भविष्य हो गया। यदि हम भूतकाल के बारे में कोई घटना को याद करते हैं तो वह भी इसी वर्तमान में ही कर रहे हैं, और यदि हम भविष्य के बारे में भी कोई चित्रण करते हैं तो वो भी वर्तमान में ही हो रहा है। तो हर क्रिया वर्तमान में ही हम कर रहे हैं, और इस प्रकार से जो काल है वो नित्य वर्तमान है, यह बाबा जी कह रहे हैं। और वर्तमान वस्तु के रूप में सह अस्तित्व ही है। तो हमने आगे जो चारों अवस्थाओं का रूप, गुण और स्वभाव धर्म देखा, वो पूरा उसका धर्म है, वो सह अस्तित्व के रूप में वर्तमान है, नित्य वर्तमान है, और वो हम देख सकते हैं। 4 अवस्था व्यापक में सभी इकाइयां डूबी, भीगी और गिरी है और संपृक्त है। यही सह अस्तित्व नित्य वर्तमान है। और वर्तमान के रूप में सह अस्तित्व निरंतर शाश्वत बना हुआ ही है, और इस प्रकार काल सह अस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान होना समझ में आता है। और एक विधि से हम देखें तो स्थिति और गति के रूप में सह अस्तित्व है, तो स्थिति के रूप में बना हुआ ही है, और सभी अवस्थाओं का धर्म है वो स्थिति के रूप में बना हुआ ही है, और गति के रूप में फिर हम उसका अलग अलग प्रभाव देख सकते हैं। और कुछ घटना के रूप में हम देखते हैं कि नित्य वर्तमान है अस्तित्व, जैसे कि कोई एक पूरे अस्तित्व में कोई एक जगह पे कोई एक बच्चे का जन्म होता है, कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 50 साल का है, किसी का मृत्यु भी होता है। वैसे ही कोई पेड़ छोटा है, कोई बीज के रूप में है, कोई बड़ा भी है। तो पूरे अस्तित्व में हर क्रिया नित्य वर्तमान होती ही रहती है, और नियम के रूप में भी हम देखें तो अस्तित्व में नित्य वर्तमानता है। और एक उदाहरण ले तो हम जो मानव का आपस में व्यवहार है उसका मूल्यांकन करें, तो वो किस आधार पर करे? तो वो भी वर्तमान के आधार पर ही हम मूल्यांकन कर पाते हैं। जैसे अभी ये जो सेशन चल रहा है, तो अभी या हम कोई 2 व्यक्ति चर्चा कर रहे हैं, तो किसी का मूल्यांकन हो रहा है तो वो उस समय में होगा कि भूतकाल में जो 2 साल पहले मिले थे तब उस व्यक्ति का जो व्यवहार था, तब का जो मूल्यांकन था, उसको हम अभी मानेंगे। या तो फिर भविष्य में 2-4 सालों के बाद क्या व्यवहार होगा, क्या मूल्यांकन होगा, उसको हम मानेंगे। तो यदि हम व्यक्ति को भी मूल में रखते हैं और व्यवहार को भी जांचने जाते हैं, मूल्यांकन करने जाते हैं, तो वो वर्तमान में ही होता है। और आगे बाबा जी ने एक्सप्लेन किया है, भूत और भविष्य के अर्थ में जो काल को पहचानते हैं वह भी क्रिया की अवधि के आधार पर ही पहचानते हैं, क्योंकि हर आवर्तनशीलता पहले भी घटी थी, अभी भी घट रही है और आगे भी घटती रहेगी। इस विधि से हम घटना के आधार पर भूत, भविष्य, वर्तमान को गढ़ने जाते हैं। मानव कल्पनाशील कर्म स्वतंत्र होने के आधार पर सहज क्रिया की अवधि को अनेक भागों में विभाजित करते हुए हम काल शून्य की जगह में पहुंच जाते हैं। यह एक छोटी सी घटना मानव के लिए अत्यंत सुलभ है,
1 घंटे को 60 से विभाजित करते चले जाएं, उसमें 1 को पुनः विभाजित कर दे। इसको कई बार करने के बाद कितना बचा कहने पर कहते हैं कुछ नहीं के बराबर या कुछ नहीं। यह भी मानव के भटकने का आधार बन गया। इसीलिए विज्ञान युग में काल को पहचानना सर्वाधिक जटिल हो गया, संभव नहीं है ऐसा लगता है। तो भूत और भविष्य काल को भी जैसे हम पहचानते हैं, आगे भी थोड़ा चर्चा किए, तो हर आवर्तनशीलता जो घटी है वो भूतकाल में भी घटी थी और भविष्य में भी घटेगी। जैसे पृथ्वी का ही उदाहरण ले तो उसका जो वर्तुलाकार और घूर्णन दोनों गति है वो पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। और हम विज्ञान को समझने के लिए फिर समय का कोई समय को लिए उसको फिर 60 से डिवाइड किए, उसको जो मिला उसको भी हम विभाजित करते गए तो फिर शून्य बचा। और फिर इस युग में शून्य में कैसे आगे पहचाने, समय को कैसे पहचाने, बहुत ही जटिल हो गया। तो इसको हम देख सकते हैं तो भौतिक संसार के रूप में देखें तो इसमें एक ध्यान में रखने वाला मुद्दा ये है कि इधर जो बाबा जी ऐसा नहीं कह रहे कि समय का कोई मूल्य नहीं है या समय को हमको ध्यान में नहीं रखना है या समय से हमको कुछ नहीं मिला है, पर समय को देखने का उन्होंने एक नया नजरिया दिया है। जो विज्ञान ने समय को जिस रूप में देखा है तो उससे हमने कई सारा आविष्कार भी किया है और उसको हम हासिल भी किए हैं, सफलताएं भी पाए हैं। जैसे कि हम ये कोई सेशन अरेंज करते हैं तो उसको हम कोई समय तय करते हैं और उसी समय पे हम सब लोग मिलते हैं। फिर हम बाहर के ग्रह गोल में अंतरिक्ष यान भेजते हैं तो उसमें भी हमने समय के ऊपर काम करके पूरी ग्रह गोल की स्थितियों की, उनकी स्थिति और गति को पहचान के हम समय को आधार में रखते हुए ही वो सब काम कर पाए हैं। बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, पर ये इसीलिए भौतिक संसार में ये सब रिसर्च के कामों में समय आवश्यक है। पर हम जीवन रूप में हमारी अध्ययन की गति को या दूसरे मानव को भी जीवन रूप में देखें, मूल्यों को, व्यवहार को, चरित्र को, संबंधों को देखें, तो उसमें समय को नित्य वर्तमानता के रूप में देखने पर ही हमको स्पष्टता होती है। हम संबंध को, व्यवहार को, चरित्र को भूतकाल या भविष्य काल में मूल्यांकन नहीं कर सकते। हमको नित्य वर्तमानता में ही व्यक्ति के साथ मूल्यांकन करते हुए ही आगे बढ़ना है। ये ऐसा मेरे समझ में आया है। आगे लिखे हैं, वर्तमान अगर शून्य हो जाए, मानव के आचरण को कहाँ पहचाने, व्यवहार को कहाँ पहचाने। मानव ज्ञान, विज्ञान, विवेक को पहचानने की जगह कहाँ है। इसीलिए मानव समस्याग्रस्त होकर समस्या को घटित करने लग गया, इसको अपना बहादुरी माना। इसी में मानव परंपरा काफी डूब चुकी है। आगे बचने का रास्ता यही है, सह अस्तित्व, नित्य वर्तमान, विकास और जागृति का नित्य प्रकाशन। विकास व जागृति को प्रमाणित करने वाला एकमात्र मानव होने को पहचानने के आधार पर ही मानवाकांक्षा, जीवनाकांक्षा पूरी हो पाएगी। तो वही बाबा जी प्रश्न पूछे हैं कि वर्तमान यदि शून्य हो जाए तो फिर मानव को कहाँ जांचेंगे, कहाँ पहचानेंगे। और फिर मानव को पहचानने की, उसको जांचने की जगह ही नहीं बची तो फिर मानव को हम मूल्यांकन कैसे करेंगे। और इसीलिए फिर समस्या से ग्रसित हो गए। और आगे भी जो हमने चर्चा की है, मुझे तो यही ध्यान में आता है कि भौतिक चीज़ों में कुछ ऐसी बेसिक चीज़ों में हमको समय का सही मूल्यांकन करना आवश्यक है और समय का पालन करना भी आवश्यक है। पर लेकिन हम जीवन रूप में देखते हैं, हमारे जागृति क्रम को देखते हैं
और उसमें फिर विकास क्रम को देखते हैं और उसमें फिर समाधान की और लक्ष्य, समाधान का लक्ष्य बना के उस और गति करने को देखते हैं, तो उसमें जो समय है वो नित्य वर्तमान है। सह अस्तित्व में जो काल है वो नित्य वर्तमान के रूप में है। उसको इस विधि से पहचानने से ही हमको स्पष्टता होती है, इसी से फिर हम आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते, ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि आगे के 2 साल में मुझे विश्वास समझ में आएगा, फिर 1 साल बाद मुझे सम्मान समझ में आएगा, 2 साल बाद प्रेम समझ में आएगा। या फिर ऐसा भी कहना मुश्किल है कि भूतकाल में मुझे विश्वास था, अभी थोड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि हमको अपने स्वयं के मूल्यांकन के लिए भी काल को वर्तमान, नित्य वर्तमानता के रूप में पहचान कर, सह अस्तित्व नित्य वर्तमान है उसको पहचान कर, संपृक्तता को पहचान कर स्वयं का मूल्यांकन वर्तमानता में ही हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये काल वाला चैप्टर था। और प्रश्न कोई है तो देख लेते हैं। कोई प्रश्न नहीं है। और इस प्रस्तुति के लिए हमारा जो पठन हुआ, अध्ययन हुआ, और इस प्रस्तुति के लिए हमको जो व्यक्त होने का अवसर मिला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और राकेश गुप्ता जी और संस्थान और आप सभी ने भी हम पर विश्वास रखा कि हम इसको कर सकते हैं, इस काम को, और इसी से फिर हमारा भी विश्वास बढ़ा है। और हमारे जो प्रस्तुति की एक्सप्लेनेशन में कोई समझाने में कोई क्षति रह गई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप टेलीग्राम में प्रश्न मुक्ति ग्रुप में प्रश्न पूछ सकते हैं। उसमें जो प्रबोधक है राकेश गुप्ता जी और दूसरे प्रबोधक उत्तर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।